सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम आपके अनुभवों को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से 9 दोहों में राम नाम की वंदना करते हुए उसकी महिमा का वर्णन किया है। गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, जैसे गिरा, अरथ और जल बीची। कहने का तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में 2 हैं, पर वास्तव में 2 नहीं है, एक ही है। वाणी से कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही, और अगर किसी को कुछ अर्थ समझाना हो तो वाणी से ही कहा जाएगा। बिना वाणी के हम किसी को कुछ समझा नहीं सकते। बाबा तुलसी की इस नाम जप की महिमा को परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने शब्दों में वर्णन किया है। उन्हीं का किया हुआ वर्णन हम आपको वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं, भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहते राम सिय उमगी उमगी अनुराग। कई लोगों का ये सवाल होता है कि सीता राम कहें या राम सीता कहें, लेकिन स्वामी जी समझा रहे हैं कि सीता राम कहो या राम सीता कहो, उसमें कोई भी भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जब हम बड़े भाव से भगवान को पुकारते हैं तो हमारी जिह्वा से सीता राम निकले या राम सीता निकले, बात एक ही है। क्योंकि जब भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए वन में गए थे, तब वे भगवान राम से मिलने के लिए बड़े व्याकुल थे और उनकी दृष्टि में सीता राम जी अलग थे ही नहीं, और बार बार वे वन में यही पुकार रहे थे, राम सीता राम सीता राम सीता, कहते राम सिय उमगी उमगी अनुराग। इतना अनुराग था उनके मन में कि बस उनकी जिह्वा से एक ही नाम निकल रहा था, वो था राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। और वो उस नाम में इस तरह से डूबे हुए थे कि जैसे साक्षात सीताराम जी उनके सामने खड़े हुए हों। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जाप होता है। मंत्र जाप तो हमें विधि सहित करना होता है, लेकिन नाम जप के लिए हमें कोई विधि अपनानी नहीं पड़ती है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है, अर्थात नाम में हम आर्त भाव से प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन मंत्र में हम नमन और स्वाहा का उच्चारण करते हैं। जैसे रामाय नमः, यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम राम राम, ये एक पुकार है। जब कोई भक्त आर्त भाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती ही पड़ती है। जब हम राम राम पुकारते हैं, ऐसा नाम लेकर केवल हम पुकार करते हैं, तब प्रभु के कानों में हमारी पुकार पहुंचती है और प्रभु वैसे ही हमारी पुकार सुनकर दौड़े आते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब माँ माँ करके माँ को पुकारता है और माँ के कानों में जब बच्चे की आवाज़ पड़ती है तो माँ उस बच्चे की तरफ दौड़ी आती है। उसी तरह भगवान भी हमारी पुकार सुनकर हमारी तरफ दौड़े आते हैं, हमारी मदद करने के लिए दौड़े आते हैं और हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो आप उसे जगाने के लिए उसके नाम का उच्चारण कीजिए। जब आप उसके नाम का उच्चारण करेंगे तो वो सुषुप्त अवस्था में भी जाग जाएगा। अर्थात नाम का इतना प्रभाव होता है कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम पुकारते हैं तो वो सो रहा है, तब भी उसके अवचेतन मन तक वो आवाज़ पहुंच जाएगी और वो सोता हुआ भी जाग जाएगा। उसी तरह जब हम भगवान का नाम बार बार पुकारेंगे तो हमारी पुकार प्रभु तक जरूर जाएगी, और प्रभु के कान में जब हमारी पुकार पहुंचेगी
तो प्रभु हमें कभी अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि अनदेखा करना तो संसार के लोगों का काम है। प्रभु तो दीन दुखियों के स्वामी हैं। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हवे बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। जब गजराज अपने बल से उस मगर से छूटने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी पार नहीं पड़ी, लेकिन जब वो पूरी तरह से हार गए और उन्होंने आधा ही नाम पुकारा, अर्थात वे कहने लगे हे नाथ, तो उन्होंने नाथ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ बोला ना। और जब पूरा शब्द हुआ नाथ, तब तक तो भगवान वैकुंठ से गरुड़ जी के ऊपर बैठ के गजराज की रक्षा करने के लिए आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने आर्त होकर प्रभु को पुकारा था। हम कितने ही मंत्रोच्चारण कर लें, कितनी ही विधियों से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करें, लेकिन वो सब एक तरफ है और आर्त भाव से प्रभु को पुकारने की विधि एक तरफ है। जब हम सच्चे भाव से पुकारते हैं तो प्रभु हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। बाबा तुलसी कह रहे हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम जप की वंदना करता हूँ। राम नाम जपने से साधुकों के पाप नाश हो जाते हैं, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा जो रघुनाथ जी का राम नाम है, उसकी मैं वंदना करता हूँ। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जब कोई भक्त दीन होकर प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसकी पुकार सुनते हैं, क्योंकि प्रभु को तो दीन भक्त ही प्यारे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंतर के भाव को देखते हैं और उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब भी कोई भक्त आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसे कभी भी अनदेखा नहीं करते हैं। और कलयुग में प्रभु को रिझाने का सबसे अच्छा मार्ग है नाम जप, क्योंकि बाबा तुलसी भी कह रहे हैं कि भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, कैसे भी जपो, नाम दसों दिशाओं में मंगल ही करता है। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य के भौतिक कष्टों का निवारण भी करता है और मनुष्य का भौतिक आध्यात्मिक पारलौकिक कल्याण भी करता है। और नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।